फेस्टिवल का चल रहा है और आज है 10th ऑफ अगस्त 2022। कल है रक्षाबंधन, तो क्लीनिंग करनी तो बनती है। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है किचन, क्योंकि सभी लोग आने वाले हैं कल। तो ये मैंने स्टैंड भी क्लीन कर दिया। वैसे तो सब कुछ क्लीन था, पर फिर भी मैंने क्लीन कर दिया है क्योंकि लगना चाहिए ना, फेस्टिवल है। तो यहाँ पर जितने बॉक्स खाली हो चुके थे वो मैंने सारे क्लीन करके रख दिए हैं, और इसमें मैं अब कुछ ना कुछ मतलब जो यूज़ का है वो रख दूँगी। और किचन थोड़ा सा मेसी है क्योंकि मैं अब भी क्लीन ही कर रही थी। यहाँ पर मैंने मसालदानी भी क्लीन कर दिए। वैसे तो वो क्लीन थी, बट मुझे इसलिए क्लीन करनी थी क्योंकि इसमें से कुछ मसाले ख़त्म हो गए थे, तो भरने तो थे ही। तो मैंने कहा पूरे बॉक्स को मैं खाली करके देन अच्छी तरह से माँज के फिर मैं इसमें भर देती हूँ। और यहाँ पर जीरा मैंने एक्स्ट्रा निकाल दी क्योंकि ये सब में ज़्यादा मुझे लगता है, और बार बार इसके चक्कर में बॉक्स निकालना पड़ता है। तो कुछ ऐसे मैंने मसाले बॉक्स में भर के रख दिए हैं। और यहाँ पर ये जो मसालदानी है ये भी मैंने पूरी भर दी है, जो जो मुझे लगता है। जीरा रख दिया है। और अब मैं इसको ऐसी जगह पर रख दूँगी यहाँ पर बच्चों के हाथ ना आ जाए, क्योंकि डर लगता है बाई चांस कभी खोल लें, गिर जाए, आंखों पे मिर्ची गिर जाए। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में ही रखती हूँ। वैसे तो ये टाइट है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा सेफ्टी रखती हूँ। और यहाँ पर जितने भी बड़े बॉक्स थे वो भी मैंने अच्छी तरह से इनको सामान को निकाल के देन इनको अच्छी तरह से क्लीन करके सुखा के, और फिर मैंने इसमें सारा सामान दोबारा से भर दिया है, देख के क्या यूज़फुल है, क्या निकालना है। और यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है और आज है रक्षाबंधन। तो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, बट कोई नहीं। और यहाँ पर मैं खीर बना रही हूँ, और आज हमारे यहाँ जो राखी है ना वो नाइट में ही बंधेगी, अराउंड 8:30 बजे तक। तो ये थोड़ी बहुत जो मेरा काम है वो मैं चलते फिरते कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी खीर हो रही थी, और साथ ही मैंने यहाँ पर मंगोड़े के लिए दाल भी लगा दी। यहाँ पर मैंने खीर बना ली है, दाल पीस के रख दी है, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है और मेरी हालत आप देख रहे हैं। तो बस अब मैं थोड़ा आराम करूँगी क्योंकि अभी अराउंड 2 बज रहे हैं और किचन पूरा नीट एंड क्लीन है। इसमें बन के रख दिए ताकि सब कुछ क्लीन है। और अभी बज रहे हैं 2। तो दीदी को लेने गए हैं, ये तीनों दीदियों को लेने गए हैं, बच्चे भी साथ में गए हैं। फिर मैं थोड़ी देर से आटा लगाऊंगी। और अभी मैं हेयर वॉश कर मतलब कल हेयर वॉश किए थे बालों से, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। तो अब मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर नाइट हो चुकी है, अराउंड 8:35 हो रहे हैं। मुहूर्त इसी टाइम पे था, आज इस बार नाइट में था। तो यहाँ पर ये जो है ना मेरी सिस्टर इन लोग की बेटी है, मतलब मेरी भांजी है, जो कि रक्षाबंधन पे राखी बांध रही है सभी भाइयों को लाइन से बिठाल कर। और अक्षत कह रहा जल्दी बांधो, मुझे नानी के यहाँ जाना है, क्योंकि इस बार हम काफ़ी लेट हो गए थे और पति देव को पहले ही बन चुकी है। और उस टाइम पे मैं रेडी होने गई थी क्योंकि मुझे भी घर जाना था, मुझे भी राखी बनवानी थी। तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, मुझे पता ही नहीं चला कब बन गई। और जब मैं नीचे आई थी तब ये भाइयों को बन रही थी, और राशि भी साथ में बांध रही है क्योंकि बुआ उसकी बनवा रही है साथ में। और दीदी वगैरह भी बांधेगी क्योंकि बुआ है ना, हमारे यहाँ भतीजों को राखी बांधी जाती है, बुआ बांधती हैं। तो बस बुआ भी बांध रही हैं। और जो मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ है ना, वो नहीं आई थी क्योंकि वो काफ़ी दूर रहती है, तो उनकी राखी आती है हमेशा। तो बस वही उसकी भी बांध रही थी। मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी है, अक्षत के बराबर ही है, तो उसकी राखी भी बांध रही थी। और ये लोग सभी लोग बैठे हैं, थोड़ा सा मजाक चलता है, इसलिए मैंने आवाज़ जो है ना म्यूट कर दी थी, क्योंकि हम सभी लोग बातें भी कर रहे थे ना। तो बस हंसी मजाक चल रहा था। और फिर मुझे भी जल्दी जल्दी जाना था घर पर, तो मैंने फटाफट करवा दिए। और बस पतीले वगैरह पूछ रहे थे कि मतलब विधि की राखी कौन सी है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ ने जो सबको राखी भेजी थी ना, तो आशी से पूछा जा रहा था। मैं पूछ रही थी राखी बांध दी आपने अक्षत को भैया को, तो कह मैं बांध रही हूँ। तो बस यहाँ पर हो रही है राखी सेलिब्रेशन। और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम बाद सब लोग आते हैं ना, तो इसी तरह टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है ज़रा भी। और यहाँ पर मेरे को भी राखी बांधी जा रही है मेरी, ये सब में बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है। और सेकंड नंबर की वो सामने बैठी हुई है, और थर्ड नंबर की यहाँ घूम रही थी ना अभी, जो सूट पहनी थी। फोर्थ नंबर की अभी वो आई हुई नहीं है क्योंकि वो काफ़ी दूर रहती हैं, तो बार बार उनका पॉसिबल नहीं हो पाता आना। और यहाँ मैं राखी बनवा रही थी मैं दीदी से कह रही थी कि अच्छी तरह से बांधो, खुले ना, और मतलब धागा लटके ना, क्योंकि काम करना पड़ता है तो बार बार गीला हो जाता है ना। तो बस यहाँ पर मैं रेडी होकर आ गई थी और मुझे भी मायके जाना था।
तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, म्यूट कर दी क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर मैंने आलता लगा लिया है और अब मैं चली मायके। तो मायके में आने के बाद यहाँ पर भी राखी बंध चुकी थी। ये मेरी भतीजी है और ये मेरा भतीजा है जो कि 6 मंथ का है। राशि ने राखी बांध दी है और ये भी बैठी हुई थी, भैया आए, अक्षत दादा आए और मैं उसको राखी बांधूँ। तो ये थोड़ा बहुत मैंने फ़ोटो खींच लिए थे क्योंकि बच्चा रो रहा था, नहीं बनवा रहा था। और उसके बाद जब मेरे घर से विदाई हो रही थी मायके से तो मैंने लगवाई थी मेहंदी, क्योंकि ससुराल के यहाँ पर कोई है नहीं मेहंदी लगाने वाला। और मायके जाती हूँ तो मैं हमेशा मेहंदी लगवा के आती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो आ गई मैं। एक बाबू को दे दूँगी। हाँ, वो तो उसकी है खांसी की। ये हेयरबैंड लगाओ शी, पकड़ो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और छोटी सी मैंने ब्लॉगिंग की थी रक्षाबंधन पे, तो मैंने कहा उसको कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो जो ब्लॉग है उसको कंटिन्यू करते हैं, उसको एंड करते हैं। एंड मैंने नहीं किया था। देन मैं रात में अपने घर चली गई थी और घर पर जाने के बाद मैं नाइट मतलब अराउंड 5 से 6 दिन बाद अब ससुराल आई हूँ वापस। और उस बीच में मैंने ज़रा भी कैमरा नहीं उठाया क्योंकि मायके में जाके आप भी नहीं चाहती हूँ कि मतलब मैं कैमरा उठाऊँ देन शूट करूँ और समथिंग सब कुछ तो के साथ। और मम्मी की भी इस टाइम पे छुट्टी थी तो थोड़ा फ्री हो गए थे, तो कंटिन्यू ऐसा ही रहा था। और उस बीच में मैं कैमरा नहीं उठाती। आप इवन ये समझ सकते हैं कि मैं बाड़े भी घर के कपड़ों में चली जाती हूँ, इतना पास है घर। तो बस ये सब कुछ रहा। और फिर बच्चे भी थे, छोटे छोटे भाई, मेरे एक भतीजा भी है, बड़ी वाली भाभी के बेटी है, छोटे वाले भैया के बेटा है। तो भतीजा और भतीजी भी थे, तो मतलब काफ़ी दिनों बाद मिले हैं ना। और जो छोटा वाला मेरा भतीजा है वो भी 6 मंथ का है, तो आप समझ सकते हैं छोटे से बच्चे के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है। और फिर मेरे भी बच्चे गए हुए थे ना, थोड़ी शैतानी, तो मैंने उस बीच में कैमरा नहीं उठाया क्योंकि मैं पूरा टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करना चाहती थी। और कंफर्टेबल मैं आपसे कहूँ तो हर कोई कंफर्टेबल कैमरे को लेके नहीं होता है। सेकंड बात, ये अगर वो लोग आना चाहते तो मैं लेती, वो लोग मना नहीं करते हैं, बट मैं ही नहीं लेती हूँ क्योंकि अभी क्या फ़ायदा लेने से। जब कुछ अच्छा होगा तब मैं ज़रूर उनको अपनी पूरी फैमिली से आपको मिलवाऊँगी। और बस, तो मैंने आज कल मैं नाइट में आई थी और अभी मेरी मेहंदी लगी हुई है, मतलब तो जाने पे ही है। ये देखो मैंने मेहंदी लगवाई थी, तो ये मैं घर से ही लगवा के आई थी। यहाँ पर तो कोई है नहीं लगाने वाला ससुराल में। और मेरे मायके में तो वो मतलब मेरे मायके में भी और मेरे मायके के आसपास भी बहुत सारी छोटी छोटी लड़कियाँ हैं जो मेहंदी लगा देती हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ तो स्पेशली उन लोगों से मेहंदी लगवा के आती हूँ और बहुत सुंदर मेहंदी काटते हैं वो लोग। देखो मैं भी शायद मैं इस बार करवा चौथ से पहले उन्होंने मेरे से कहा है, बच्ची है वो छोटी, मैंने उसको बहुत छोटा देखा है, अराउंड 2 साल का। तो वो मेरे से कह रही थी कि दी से मत रहा करो, लोग बाग तो मार्केट तक आते हैं। तो आप ये आशिक को भी मैंने आज हेयर वॉश करा दिए क्योंकि अब आशिक का कल से है स्कूल, तो फिर पूरे हफ्ते मतलब पूरा टाइम हो जाएगा, पूरा वीक मैं इसके हेयर वॉश नहीं कर पाऊँगी और सूख नहीं पाते ना, इसलिए मॉर्निंग में ये चले जाते हैं। तो बस उन्होंने कहा कि दीदी आप आ जाना और मेहंदी लगवा लेना, तो मैंने कहा ठीक है, इस बार मैं कोशिश करूँगी आने की। तो यहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ एंड, और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, देन फिर आप स्किप करेंगे, मुझे भी पसंद नहीं आएगा। और छोटी छोटी क्लिप में जो मैंने अपनी रक्षाबंधन की मैंने जो शूट की थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि सिस्टर इन लॉ वगैरह आई थी तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी था। और हर टाइम कैमरा उठाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद सब लोगों का एकदम साथ में आना होता है। वैसे तो आना होता है लेकिन फिर वो ऐसा होता है कि एक कोई आ रहा है, एक नहीं मतलब एक नहीं आती हैं सिस्टर इन लॉ, तो एक आती हैं, तो एक साथ आना नहीं हो पाता है। एक साथ आना बहुत कम होता है क्योंकि सारी मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो सारी जॉब करती हैं, तो सबको छुट्टी नहीं मिलती है। तो जब ये ऐसे फेस्टिवल होते हैं, रक्षाबंधन है, दिवाली की दोज है, तो इन पे उनको छुट्टी रहती है, तो बस वो तभी आ जाते हैं। और बस, तो अभी मैंने आज बनाए थे दाल चावल चपाती, तो हल्का सा खाना बनाया था। बारिश कंटिन्यू चल रही है, जब मैं घर गई थी तब भी मतलब रक्षाबंधन से कंटिन्यू बारिश चल रही है। बहुत कम ऐसा हो रहा है कि बादल खुल रहे हैं, और अगर खुल भी रहे बारिश नहीं हो रही लेकिन बादल छाए रहते हैं। तो अभी बारिश हो रही है कंटिन्यू।
और कपड़े नहीं सूख पा रहे गाइस, सच्ची है, पूरे घर में कपड़े कपड़े फैले हुए हैं। और कपड़े जब मैं मायके से आई ना तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। हालांकि मैं रोज़ वहाँ पर भी धोती थी, लेकिन फिर भी कपड़े हो जाते हैं। तो कपड़े बहुत सारे हो गए थे और यहाँ पर बच्चे गीले कर लेते तो देन फिर हो जाते। तो आज मेरा जो डे है बहुत बिजी जाने वाला है, क्योंकि अभी तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, बट अब कल बच्चों की स्कूल है। तो यूनिफॉर्म तो मैं धो के रख के गई थी क्लीन करके, बट अब मैं जैसे रात में प्रेस करके रखूँगी कंटिन्यू उनके सारे, और प्रेस करके रखूँगी। और उनके जितने भी सामान हैं, जूते और सॉक्स और उनकी बुक्स, बैग, सब कुछ लगा के, इवन फर्स्ट 1 to 10 सब कुछ लगा के मैं रख दूँगी बैग। क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी दिनों बाद, मुहर्रम था आई थिंक, तब से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो काफ़ी दिनों बाद बच्चे स्कूल जाएंगे। तो कल से ये समझिए कि मतलब अभी तक तो मैं आराम से उठ रही थी सो के, कल सुबह मुझे मॉर्निंग में 4:30 बजे उठना है। तो मतलब टाइम टेबल सडनली एकदम फिर से चेंज हो जाएगा। बहुत मैंने आराम कर लिया, अब आराम नहीं है, और टाइम टेबल फिर से चेंज हो जाएगा, वही रूटीन आ जाएगा। मैं भी शायद 1 या 2 दिन बाद मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊंगी उस रूटीन के साथ। अभी तक तो नहीं थी फ़िलहाल, क्योंकि अब आराम कर लिया ना, तो 1 दिन तो लगेगा। देन फिर मेरा टाइमिंग सेम हो जाएगा, और फिर मेरे को टाइम की भी बचत हो जाएगी। मीन्स बच्चे स्कूल चले जाते तो 1 से 2 घंटे फ्री होने को मिल जाते, तो उस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ न्यू करूँगी। तो करते हैं वीडियो की एंडिंग। तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बाय बाय गाइस, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।